जब दोस्तों आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.3। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब एक ही क्वेश्चन को मैं दोनों मेथड से सॉल्व करना है, यानी कि क्वेश्चन हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 4 क्वेश्चन है, बट हो जाएंगे हमारे 8। क्यों? एक ही क्वेश्चन को दो दो मेथड से सॉल्व करना है, तो मैं दोनों से करवाता हूँ। मतलब तुम लोग भी ट्राई करोगे पहला वाला ना। अच्छा, एलिमिनेशन मेथड से मैं सॉल्व करूंगा, सब्स्टिट्यूशन से तुम लोग ट्राई करना एक बार, है ना। सेम क्वेश्चन। अब देखो 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4 है। अब एलिमिनेशन मेथड के लिए मैंने आपको समझाया था, सबसे पहली स्टेप हमारी होती है कि हमें किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल करना है। क्या करना है? किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल करना है। यहाँ पे देखो, ना तो x के कोफिशिएंट इक्वल है, ना तो y के कोफिशिएंट इक्वल है। अब मुझे बताओ इनमें से किसके इक्वल करूँ, x के या y के? इसके बड़ी जगह x के कर है। x का यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है? 2। यहाँ पे 2 होना चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? 2 का मल्टीप्लाई। इक्वेशन 1 है, इक्वेशन सेकंड है, मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। 2 का मल्टीप्लाई होगा क्योंकि x का कोफिशिएंट 2 और हमें इसका कोफिशिएंट 2 बनाना है। तो हमें दोनों का कोफिशिएंट इक्वल करना है, तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। 2 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो जाएगा, 2 का y में हो जाएगा तो 2y हो जाएगा, इसको 2 का 5 होगा तो 10 हो जाएगा। मतलब पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई होना है। पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई होना, ठीक है। इक्वेशन हो गई थर्ड। अच्छा ये थर्ड है, टेंशन आ गई है। ये इक्वेशन थर्ड है। सेकंड और थर्ड में देखो कोफिशिएंट इक्वल हो जाए, ठीक है। तो सेकंड और थर्ड में कोफिशिएंट इक्वल हो गया। अब सेकंड वाली लिख लो यहाँ पर। अब दोनों इक्वेशन को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। क्या अब देखो x के कोफिशिएंट इक्वल हो गए। सेकंड हमारा स्टेप क्या था कि दोनों के साइन अनइक्वल होने चाहिए, मतलब अलग अलग होने चाहिए, अपोजिट होने चाहिए। दोनों के सेम साइन है, तो हम क्या करेंगे? साइन को अपोजिट, इधर देख लो मैंने साइन को अपोजिट, ये प्लस है तो माइनस कर दे, ये माइनस था तो प्लस हो गया, ये प्लस है तो माइनस हो गया। अब ये कैंसिल आउट हो गया, ये हो जाएगा 2y प्लस 3y 10 माइनस 4, यानी 3 और 2 कितना हो गया? 5y इक्वल्स टू 10 माइनस 4 करेंगे कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, ठीक है। तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 6 अपॉन 5। ये y की वैल्यू आ गई। अब y की इस वैल्यू को हम पुट करेंगे किसी भी इक्वेशन में, पुट कर दो 1 में 2 में 3 में, किसी में भी पुट कर दो, फर्स्ट में कर दो। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। जब फर्स्ट में पुट करेंगे तो x प्लस 6 अपॉन 5 इक्वल्स टू 5। ये दूसरी साइड जाएगा तो x इक्वल्स टू 5 माइनस 6 अपॉन 5, इसके अपॉन में 1 देंगे। x इक्वल्स टू एलसीएम आ जाएगा 5 5 5 जा 25 माइनस 6, यानी कि x इक्वल्स टू 19 अपॉन 5। x की y की वैल्यू कितनी आ गई? 6 अपॉन 5 और x की वैल्यू कितनी होगी? 19 अपॉन 5। क्या ये एलिमिनेशन मेथड समझ में आया? तो एलिमिनेशन क्यों किया, क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ से x टर्म हमारा एलिमिनेट कर रहा है। दो स्टेप फॉलो करनी है इसमें से। पहली स्टेप, किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट इक्वल कर दो, एंड सेकंड स्टेप उनके साइन अपोजिट कर दो, ठीक है। तो उनमें से जिस वेरिएबल के आप कोफिशिएंट इक्वल करोगे कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी का पहले ठीक है, नोट करोगे। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ से इक्वेशन 1 से हमें x की वैल्यू निकालेंगे, x इक्वल्स टू 5 माइनस y। इन इक्वेशन सेकंड, ये कौन सा मेथड है? अब मैं यूज कर रहा हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा मेथड यूज कर रहा हूँ? सब्स्टिट्यूशन। इससे पहले वाला क्या था? एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड, वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वेशन 2 में, तो 2 हो जाएगा x की जगह 5 माइनस वाई माइनस 3y इक्वल्स टू 4। 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 10 माइनस 2y
माइनस 3y इक्वल टू 4, -2 -3 माइनस का 5y इक्वल टू 4, 10 दूसरी साइड जाएगा माइनस का 10, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 5y इक्वल टू -6, y इक्वल टू -6 अपॉन -5, इससे कैंसिल, तो y की वैल्यू आ जाएगी 6। पहले ही मैं एलिमिनेशन मेथड से भी y की वैल्यू यही आई थी। सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब कोई सा भी यूज करो वैल्यू सेम आने वाली है। अब y की वैल्यू पुट कर देंगे, किसी भी इक्वेशन वन में पुट कर देते हैं। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो x प्लस 6 अपॉन 5 इक्वल टू 5, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 माइनस 6 अपॉन 5, इसके अपॉन में 1 माइनस x इक्वल टू 5, 5 5 या 25 माइनस 6 यानी कि 19 अपॉन 5, x की वैल्यू भी सेम आ गई है ना। तो आप मेथड कोई सा भी यूज करो आंसर सेम आने वाला है। ये हमने कौन सा मेथड यूज किया, सब्स्टिट्यूशन। देखो यहाँ से पहले x की वैल्यू निकालनी थी, फिर हमने ये पुट कर दी, सब्स्टिट्यूट कर दी सेकंड, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड। इससे जस्ट पहले हमने कौन सा मेथड यूज करा था, एलिमिनेशन। क्वेश्चन में बोला कि दोनों मेथड्स यूज करना, तो हम दोनों से करते। देखो इस क्वेश्चन को हमें एलिमिनेशन मेथड यूज करना है, ठीक है। कौन सा मेथड यूज करेंगे, एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड के लिए मैंने बोला था कि हमें किसी भी वेरिएबल के कोफिशिएंट इक्वल होने चाहिए, अगर नहीं है तो हमें इक्वल करना है। तो सबसे पहले मैं एक्स पे आता हूँ, तो एक्स में यहाँ 3 है, यहाँ पे 2 है, तो इक्वल करने के लिए ऊपर वाले में 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे वाले में 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो दोनों इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं y का देखता हूँ, हमें ये चेक करना है कि हमें किसको इक्वल करना है क्वेश्चन के अंदर। y का अगर देखें तो y में सेकंड वाली इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई करो तो इक्वल हो जाएगा। यहाँ 4 है, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा। तो मैं सिर्फ एक ही मल्टीप्लाई करना है, तो हम क्या करेंगे, y को इक्वल करेंगे, मल्टीप्लाई 2 इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टू जा 4x माइनस 2 टू जा 4y इक्वल टू 2 टू जा 4। ठीक है, अब फर्स्ट वाली इक्वेशन लिख देंगे, क्योंकि सेकंड वाले में तो मल्टीप्लाई करके इक्वल किया। फर्स्ट वाली लिखा 4y इक्वल टू 10। इतना चीज समझ में आया। हमने क्या किया है, एलिमिनेशन मेथड था, इसलिए हमने y के कोफिशिएंट को इक्वल किया, क्योंकि इजी था। यहाँ 4 था तो यहाँ 4 बनाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो पूरी इक्वेशन नंबर सेकंड में हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। 2 में 4 2 में करेंगे, 2 टू जा 4, 2 टू जा 4, 2 टू जा 4। फर्स्ट वाली आइडेंटिटी नीचे लिख दी, पहली स्टेप हमारी कंप्लीट। सेकंड स्टेप क्या होती थी कि साइन अपोजिट होने चाहिए। अब देखो ये, अब इसको भूल जाओ, इस वाले कोफिशिएंट को भूल जाओ, रीजन क्या, हमने इक्वल किया y को, तो हम y को ही देखेंगे। y के कोफिशिएंट जो y है, y के साइन कैसे, इक्वल है अपोजिट है, अपोजिट ऑलरेडी, और हमें अपोजिट ही तो करने होते हैं। ऑलरेडी अपोजिट है तो इसमें कोई साइन चेंज नहीं करना, डायरेक्ट कैंसिल कर दो, डायरेक्ट कैंसिल कर दो। तो 4y से 4y कैंसिल हो गया, तो हमारे पास इधर क्या बचेगा, 4x प्लस 3x इक्वल्स टू 10 प्लस 4, यानी कि 7x इक्वल्स टू 14। तो हमारे पास x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 14 अपॉन 7, दैट मींस x इक्वल्स टू 2। अब इस x की वैल्यू इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 किसी में भी पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। मैं 1 में ही पुट कर देता हूँ, पुटिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करा तो 3 into 2 प्लस 4y इक्वल टू 10, 4y इक्वल टू 10 माइनस 3 टू 6, 4y इक्वल टू 10 4, और y इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 अपॉन 4, दैट इज 1। तो x और y की वैल्यू आ गई, कैलकुलेट हो गई। समझ आया, ये हमारा था एलिमिनेशन मेथड। हमने सबसे पहले क्या किया, y के कोएफिशिएंट इक्वल किए, 2 का मल्टीप्लाई करके इक्वल हो गए, तो सेकंड मतलब थर्ड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन में से ये कैंसिल हो गया, क्योंकि साइन अपोजिट थे, तो साइन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ऑलरेडी ही अपोजिट थे, कैंसिल आउट हो गए। ये दोनों ऐड किया, इधर दोनों ऐड किया, x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 1 में पुट करी और y की वैल्यू, ये हमारा था एलिमिनेशन मेथड। नोट करो, फिर करेंगे सब्स्टिट्यूशन। चलो अब इसको करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, तो मैं यहाँ से सही सेकंड वाली इक्वेशन से निकाल लेता हूँ। 2x इक्वल टू हो जाएगा 2, ये 2y माइनस का दूसरी साइड जाएगा, प्लस का 2y हो गया।
x इज इक्वल्स टू 2 + 2y/2। अच्छा देखो यहाँ इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे, ऊपर से 2 कॉमन ले लिया तो 1 + y बचेगा अपॉन 2। तो 2 से 2 कैंसिल, x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 + y। अब x की वैल्यू 1 + y पुट कर दो इक्वेशन। अच्छा सब्स्टिट्यूशन मेथड में एक चीज याद रखना, जिस इक्वेशन से वैल्यू निकालते हैं अपोजिट इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं। एलिमिनेशन में किसी में भी कर दो, कोई इशू नहीं है। सब्स्टिट्यूशन में जिस इक्वेशन से निकाल कैलकुलेट करेंगे उसके अपोजिट दूसरी इक्वेशन में, सेकंड से निकाला तो हम फर्स्ट में वैल्यू पुट करेंगे। तो x की वैल्यू पुट कर देंगे फर्स्ट में, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट में पुट करेंगे तो 3 1 + y + 4y = 10। तो 3 + 3y, 3 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 + 3y + 4y = 10। 3 दूसरी साइड में आएगा, 3 + 4 कितना हो गया 7y = 3 - 3, यानी कि 7y = 7, y = 7/7 = 1। तो y की वैल्यू 1 आ गई। अब हम y की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। x = कितना था 1 + y था, यानी कि 1 + 1, यानी कि ठीक है नोट कर दो। तो ये हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड भी हो गया, समझ आया कि नहीं? ठीक है नोट कर दो। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सबसे पहले हमें देखना है इक्वेशन नंबर 2 फॉर्मेट में नहीं है, ठीक है। तो इसको फॉर्मेट में करते हैं, तो ये हो जाएगा 9x, 2y इधर आ जाएगा, माइनस का 2y, माइनस का 7 = 0। और दूसरी इक्वेशन है, एक इक्वेशन है -4। इन दोनों इक्वेशन को मैंने दोबारा लिख लिया, इसको मान लेते हैं फर्स्ट, इसको मान लेते हैं सेकंड। अब इधर देखो हमें कोएफिशिएंट इक्वल करना है, तो मुझे बताओ x का करेंगे इक्वल या y का? किसका सिंपल है? x का सिंपल है। y का इक्वल करने के लिए यहाँ 5 है यहाँ 2 है, तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ 5 का करना पड़ेगा, दोनों इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बट x का इक्वल करने के लिए यहाँ 9 है यहाँ 3 है, तो यहाँ 3 को और मल्टीप्लाई करो 9 हो जाएगा, तो सिर्फ एक ही इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो x का इक्वल करना इजी है, तो मैं x का इक्वल कर दूंगा, तो लिखूंगा मल्टीप्लाई 3 इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड में 3 का तो 3 3 जा 9x, 3 5 जा 15, -3 4 जा 12 = 0। इक्वेशन नंबर सॉल्व। फर्स्ट वाली ये देखिए, इसके नीचे लिखते हैं। अच्छा ये तो स्टेप 1 हो गई। स्टेप सेकंड क्या होती है? साइन अपोजिट करना है। क्या करना है? साइन अपोजिट करना है। क्या दोनों के साइन अपोजिट ऑलरेडी है? नहीं है। इसका एम से, ये दोनों एम से सेम साइन के हैं, तो हमें क्या करना है? अपोजिट। अपोजिट करना है तो साइन चेंज करेंगे। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो गया, यहाँ माइनस था तो ये प्लस हो गया, ये माइनस था तो ये प्लस हो गया। यस, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। ये माइनस का 15 वाई प्लस का 2y माइनस का 12 प्लस का 7 = 0। ये हम एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे हैं। कौन सा मेथड है? एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि वैल्यू एक्स की एलिमिनेट हो जा रही है। अब देखो माइनस का 15 प्लस कर दी तो माइनस का 13y, माइनस का 12 प्लस का 7 तो माइनस का कितना आ जाएगा 5 = 0। तो माइनस का 13y = 5, y = 5/13 माइनस का, तो y की वैल्यू हमारी आ गई। अब y की वैल्यू पुट करो, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, मैं किसी में भी पुट करो आंसर आ जाएगा। फर्स्ट में पुट कर देते हैं इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट में हम पुट करेंगे तो लिखेंगे 9x -2 × 5/-13 -7 = 0। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो ये प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस। तो देखो 9x + 5 × 10/30 -7, इसके अपॉन में 1 मान लेंगे 0, या फिर अभी मत मानो। अब ये नंबर नंबर है, ये नंबर दोनों दूसरी साइड ले जाओ, तो दोनों नंबर दूसरी साइड हो गया, तो 9x = हो गया 7 तो प्लस का हो गया माइनस का 10/13, इसके अपॉन में 1 मान लो, तो 9x = 13, 13 × 7, 13 7 91 माइनस 1 10 का 10, x = आ जाएगा 81/13, और ये x मल्टीप्लाई था तो दूसरी साइड आ जाएगा 9 डिवाइड 9 9 जा 81।
एक्स की वैल्यू आ जाएगी 9/13, वाई की वैल्यू हमारी कितनी आएगी 5/-30 और एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 9/30। क्या ये समझ आया? ये था हमारा एलिमिनेशन मेथड। एक बार और दोबारा समझो। सबसे पहले हमने क्या किया, इनको फॉर्मेट में लिख दिया, फिर हमने देखा एक्स के कोफिशिएंट इक्वल करना आसान है, तो हमने इसमें मल्टीप्लाई किया सेकंड वाली। सेकंड इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9 हो गया। फर्स्ट 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12 एंड सेकंड वाली एज इट इज। अब इसके साइन चेंज कर दिए, ये कैंसिल हो गया। -15 + 2y -12 + 7 = 0। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, माइनस का 13 यहाँ, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, माइनस का 5 5 दूसरी तरफ गया, माइनस का था प्लस का हो गया। y = 5/-13। ये वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दी, तो 9 -2 × 5/13, माइनस का तो माइनस से माइनस प्लस कैंसिल हो गया, प्लस हो गया, माइनस आ गया, ये 7 ये हो गया। ठीक है, चलिए अब ये वैल्यू दूसरी साइड है, 7 इधर आया, प्लस का हो गया, प्लस का 10/13 आएगा, माइनस का एलसीएम इन दोनों का 13 आ गया, 7 × 13 91, 1 × 10 10, 91 - 10 करेंगे 81/13। ये 9 मल्टीप्लाई था, दूसरी तरफ गया डिवाइड, डिवाइड से 9 9 कैंसिल हो गया, तो x = 9। क्लियर है? कोई इशू नहीं, नॉट वर्क इशू। चलो अब इस क्वेश्चन को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे, किससे? बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में डायरेक्ट हम यहाँ से सेकंड वाली इक्वेशन से वैल्यू निकाल लेते हैं। 9x = हमारे पास 2y + 7 है, तो x = कितना हो जाएगा 2y + 7/9। पुट इन इक्वेशन सेकंड, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट में पुट कर देंगे वैल्यू। जब फर्स्ट में पुट करेंगे तो हमारे पास 3 × 2y + 7/9 -5/4 को दूसरी साइड ले जाएंगे, = 4 हो गया। ये 3 से कैंसिल करेंगे, 3 3 जा 9, तो हमारे पास आ जाएगा 2y + 7/3 -5y = 4। इसके अपॉन में 1 मान लिया तो हमारे पास आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 3। देखो इसके अपॉन 1 मान लिया तो एलसीएम कितना आ जाएगा 3। अब देखो 3 का इधर मल्टीप्लाई 1 का पहले करेंगे तो 2y + 7 -3 का इधर करेंगे, 3 5 जा 15y = 4। तो ये 3 दूसरी साइड जाएगा तो कैसा हो जाएगा मल्टीप्लाई, यहाँ डिवाइड में दूसरी इधर आएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। 3 का 4 बताए, तो ये देखा 2y -15y तो माइनस का 13y + 7 = 4 × 3। ये 7 प्लस है, दूसरी साइड जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो माइनस का 13y = 4 3 जा 12 माइनस का 7, तो y = आ जाएगा 5/, ये 13 में आ जाएगा माइनस का 13। पिछले क्वेश्चन में भी हमने y की वैल्यू 13 -5/13 आएगी। अब ये वैल्यू किसी में भी पुट कर दो, y की आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैसे देखो इधर कर दो, पुट इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड में पुट करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 9x = 2 × y की वैल्यू 5/13 माइनस का प्लस का 7, 7 के अपॉन 1 मान लेते हैं तो 9x = हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 13 माइनस का 5 2 या 10 प्लस 13 का 7 मल्टीप्लाई करेंगे 91, तो ये आ जाएगा 81/13। 9x तो मैं इधर लिख दे रहा हूँ, तो हमारे पास x = आ जाएगा 81/13 मल्टीप्लाई 9, ये 9 मल्टीप्लाई था, दूसरी साइड डिवाइड, 9 से कैंसिल किया, 9 टाइम्स तो ये हो जाएगा 9/, तो x की वैल्यू 9/13 आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई 5/। इज इट क्लियर और नॉट? तो ये कौन सा मेथड था हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसकी तो यार और चल रहा कोई इशू नहीं। सबसे पहले इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो एलिमिनेशन मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए तो डायरेक्ट हम सॉल्व कर सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड के लिए क्या है ना, पहले इसको कन्वर्ट कर लेंगे, इसके डिनोमिनेटर गायब कर देंगे। तो मैं डायरेक्ट यही से इस वाली ये इक्वेशन फर्स्ट वाले को लिखता हूँ।
ठीक है, फर्स्ट वाले की लिखता हूँ एक्स अपॉन टू प्लस टू वाई अपॉन थ्री इक्वल टू माइनस वन। तो इन दोनों का थ्री और टू का एलसीएम कितना आ जाएगा? सिक्स। इधर देखो, टू और थ्री का एलसीएम कितना आ जाएगा? सिक्स। टू का सिक्स में डिवाइड किया थ्री आएगा, या फिर डायरेक्ट थ्री का एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे थ्री एक्स प्लस टू का टू में मल्टीप्लाई करेंगे फोर वाई प्लस टू माइनस वन। ये सिक्स उधर गया तो माइनस का, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी थ्री एक्स प्लस फोर वाई इक्वल टू माइनस का सिक्स। ठीक है, इक्वेशन नंबर वन। अब इसको लिखते हैं एक्स माइनस वाई अपॉन थ्री इक्वल टू थ्री। इसके अपॉन में वन मान लेते हैं, तो एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा हमारे पास थ्री। तो इस थ्री का अगर एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे थ्री एक्स माइनस वन का वाई में मल्टीप्लाई करेंगे वाई इक्वल टू थ्री। ये थ्री इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा थ्री एक्स माइनस वाई इक्वल टू थ्री। नहीं जाना है। अच्छा देखो, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों में एक्स के कोएफिशिएंट इक्वल है, कोई इशू नहीं है, दोनों एक साथ लिख देते हैं। अब इस इक्वेशन की हम लिख देंगे थ्री एक्स प्लस फोर वाई इक्वल्स टू माइनस सिक्स। अब हमें क्या करना है, सेकंड स्टेप हमारी थी कि कोफिशिएंट तो इक्वल होगा, सेकंड स्टेप थी हमारी साइन अपोजिट होना चाहिए। दोनों के साइन सेम है तो हमें अपोजिट करने हैं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ माइनस लगा दूंगा, यहाँ माइनस लगा दूंगा, यहाँ प्लस कर दूंगा, इसे ये कैंसिल। तो माइनस वाई माइनस फोर वाई इक्वल टू नाइन प्लस सिक्स, यानी कि माइनस फाइव वाई इक्वल टू फिफ्टीन, यानी कि y इज इक्वल टू 15 अपॉन माइनस फाइव, यानी कि माइनस का थ्री। y की वैल्यू कितनी आ गई? थ्री। अब y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। मैं मान लो फर्स्ट में पुट कर दे रहा हूँ, इसमें पुट कर दे रहा हूँ, तो थ्री एक्स प्लस फोर, इसमें y की जगह माइनस थ्री इक्वल टू माइनस सिक्स, थ्री एक्स प्लस माइनस माइनस फोर थ्री जा ट्वेल्व इक्वल टू माइनस सिक्स। ट्वेल्व दूसरी तरफ जाएगा तो थ्री एक्स इक्वल टू माइनस सिक्स प्लस का ट्वेल्व। तो यहाँ से हमारे पास थ्री एक्स इक्वल टू आ जाएगा सिक्स, एक्स इक्वल टू आ जाएगा सिक्स अपॉन थ्री प्लस टू। तो वाई की वैल्यू आ गई माइनस थ्री और एक्स की वैल्यू आ गई टू। इज इट क्लियर? ये कौन सा मेथड था? हमारा एलिमिनेशन मेथड। देखो हमने सबसे पहले क्या किया, इस इक्वेशन को एलसीएम लेकर के जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करा। इक्वेशन नंबर वन, दोनों का एलसीएम सिक्स आ गया, थ्री टू जा सिक्स, टू टू जा फोर, सिक्स इधर गया, माइनस का सिक्स मल्टीप्लाई हो गया। इसके बाद सेकंड वाले इक्वेशन में अपॉन में वन लेके एलसीएम ले लिया, तो थ्री का अगर मल्टीप्लाई करेंगे थ्री एक्स, ये थ्री दूसरी तरफ गया नाइन, तो थ्री एक्स माइनस वाई इक्वल टू नाइन आ गया। फर्स्ट इक्वेशन यहाँ लेंगे, दोनों कोफिशिएंट इक्वल थे, एक्स में साइन चेंज कर दिए, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस वाई माइनस का फोर वाई नाइन प्लस सिक्स, ये 15 हो गया, माइनस का वाई फाइव, ये वाई अपॉन में फाइव अपॉन माइनस का थ्री। अब ये वैल्यू पुट कर दी हमने किसमें, इक्वेशन नंबर वन में। तो थ्री एक्स प्लस फोर माइनस थ्री इक्वल टू माइनस फोर थ्री का ट्वेल्व प्लस माइनस माइनस ट्वेल्व दूसरी तरफ गया, प्लस का हो गया, ये हो जाएगा सिक्स, टू का डिवाइड करेंगे तो मतलब थ्री का डिवाइड करेगा। क्लियर और नॉट? फिगर नॉट करोगे। हाँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा मेथड से? सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में ये वैल्यू उधर आ जाएगी, x इक्वल टू हो जाएगा थ्री प्लस वाई अपॉन थ्री। ठीक है, x की वैल्यू थ्री अपॉन वाई अपॉन थ्री, तो इसके अपॉन में मैं वन मान लूंगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा थ्री अपॉन में ले लिया, तो थ्री थ्री है नाइन प्लस वाई। पुट इन इक्वेशन पर, इक्वेशन वन में पुट कर देंगे, तो x की वैल्यू थी नाइन प्लस वाई अपॉन थ्री, और अपॉन में ऑलरेडी टू हो जाएगी, प्लस टू वाई अपॉन थ्री इक्वल टू माइनस। अब देखो इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा, इसका इसी पहले एक स्टेप और लेंगे। ये आ रहा है नाइन प्लस वाई अपॉन सिक्स प्लस टू वाई अपॉन थ्री इक्वल टू माइनस वन। इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा सिक्स, सिक्स का सिक्स में डिवाइड करेंगे वन, तो ये तो एज इट इज रहेगा, प्लस सिक्स का इसमें डिवाइड किया टू टाइम्स, टू जा फोर वाई इक्वल टू माइनस माइनस वन।
6 दूसरी तरफ गया माइनस का, तो 9 प्लस 4y प्लस 4y यानी 5y इक्वल टू 6 रह गया माइनस का 6। 9 दूसरी साइड जाएगा माइनस का हो जाएगा यानी कि 5y इक्वल टू माइनस 6 माइनस 9 यानी कि y इक्वल टू माइनस 6 माइनस 9 माइनस का 15/5 डिवाइड करेंगे माइनस का 3। y की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 3। हमने क्या किया x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी 9 प्लस y अपॉन 3 आया समझ में पक्का जो नहीं था। अब y की वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन हम किसी भी इक्वेशन यहीं पे पुट कर देते हैं x इक्वल टू 9 y की वैल्यू यहाँ पे प्लस y था ना y की वैल्यू माइनस 3 आई अपॉन 5 अपॉन में क्या था अपॉन में 3 अपॉन 3 तो 9 माइनस 3 यानी कि 6 अपॉन 3 यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई y की वैल्यू आ गई माइनस 3 x की वैल्यू आ गई। दोनों कंडीशन हमने देखो 4 पार्ट लिए हैं फर्स्ट के 4 पार्ट में और चारों पार्ट हमने दोनों मेथड यूज किए हैं सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। चारों पार्ट्स में ऐसे उनके आंसर सेम आते हैं ठीक है दोनों मेथड से ही। तो कहने का मतलब आप किसी भी मेथड से यूज कर सकते हो जो सुटेबल हो या जो क्वेश्चन में गिवन हो। बाकी के क्वेश्चन मैं कल कराऊँ क्वेश्चन नंबर 2 कल कराऊंगा हमारा चैप्टर 3 कल खत्म हो जाएगा ठीक है। चलो मिलते हैं अगली क्लास में जय श्री